बिल बाय बिल है, जैसे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, ठीक है। बिल किसके साथ हमारा बिल का संबंध है? सन के क्रेडिटर और सन के क्रेडिटर, ठीक है। ये सन के क्रेडिटर्स हैं, ये सन के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। अब इसमें दो एरिया है, एक तो हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट चालू रहता है, टाइम पे पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ब्याज और लॉस में हम जाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी कंपनियों का जो 90% जो रहता है उधारी पे रहता है। इधर से कलेक्शन आएगा तो इधर देंगे, जितना लेट से कलेक्शन आएगा तो टाइम पे देना है, तो क्या होगा, हमारे ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम पे कलेक्शन प्रैक्टिकल क्या होता है कि सेल करना आसान है, कलेक्शन करना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके ड्यू डेट्स वगैरह हो, ठीक है। तो टाइम पे ड्यू डेट कलेक्शन करना, ठीक है। एक तो ये एक मेजर पार्ट है, तो ये जो फीचर्स है ना आपको वो ड्यू डेट्स बताना है, इसका रिलेटेड करो मेजर पार्ट। दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट होता है, आपके पास इतनी सारी पार्टियाँ हैं तो सीधा नहीं कि आप उसको सेल कर दिया आपको पैसा नहीं है। प्रैक्टिकल क्या होता है, क्वांटिटी को लेके, रेट को लेके, डिफरेंस को लेके, टैक्स को लेके, बिलों में इशूज आते हैं, माल वापसी को लेकर, ठीक है। तो हर पार्टी के साथ ये कम्युनिकेशन है, जारी होता है कोई पार्टी को थोड़ा सा आपने यहाँ से उसने आर्डर दिया माल आपको, अब वहाँ से वो फ़ोन करेगा, ठीक है। इसमें आपका रेट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्वान्टिटी ज़्यादा आ गई कम आई, या इसमें आपने डिस्काउंट नहीं दिया, तो ये पार्टी के साथ जो एक ट्रैकिंग हो, ठीक है। ये अपडेट आपको इमीडिएट करना है, क्योंकि 15 दिन बाद वो आएगा, वो अपना हिसाब ले आएगा। आपके पास 1500 पार्टी है, किस तरह ठीक है। जिस पार्टी के साथ जो डिस्कशन है वही उसको आप उससे संबंधित अमाउंट का देना डिफरेंस है उसी समय वेरीफाई कर लीजिए, उस पर एग्री हो जाइए और उसको नरेशन में डाल के पंच कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा, प्रैक्टिकली पार्टी आपके साथ बैठेगी, 15 दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा ऐसे अकाउंट है, आपको याद नहीं रहेगा ये था या उस समय वो पावर जो है वो निगेटिव हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट और उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसे की बात है, क्योंकि 10 लोग काम करते हैं, सप्लाई करने वाला दूसरा है, हिसाब रखने वाला तीसरा है, उस पर डिसीजन लेने वाला चौथा है। अब डिस्काउंट की बात हुई थी, ये मालिक डिसीजन लेता है, ठीक है। अकाउंटेंट तो उसको पंच करेगा, या फिर जो भी कम्युनिकेशन दे रहा था उसको वही क्लियर करके डिस्काउंट की एंट्री लेके आप उसको भी पंच करके नरेशन में लेंगे, तो जब वो 1 महीने बाद पेमेंट करने आएगा तो वो अकाउंट क्लियर हो गया, सही है कि नहीं। तो ये कम्युनिकेशन गैप होते हैं बहुत सारे, या ये सेल्समैन जो है वो कोरपा लाइन गया हुआ है, बिलासपुर तरफ गया हुआ है, वहाँ बैठ के आपको फ़ोन करेगा, जब उससे वहाँ कलेक्शन में गया वहाँ हिसाब कर रहा है, ये था वो आपको एज अकाउंटेंट आपको फ़ोन करेगा, तो ये पार्टी ऐसे बोलती है इस बिल में इतना डिफरेंस दिख रहा है, क्या है कैसे, तो ये प्रॉपर ट्रैकिंग हो जाएगी, टाइम टू टाइम वो सारा फीचर ही आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 3 में क्या होगा कि आदमी आपने उसको बिल भेजा है, सेल बिल भेजा है 25,675 रुपये, अब मार्केट ठंडा है तो बोलेगा फिलहाल 12,000 मेरा जमा कर, बाकी अगली बार दूँगा, ठीक है। तो ऐसा करके 15 बिल हैं और 35 पेमेंट है, तो एक बिल के उसमें पार्ट पेमेंट 2-2, 3-3 पेमेंट करेगा, ठीक है। या पहला आपने उसने 12,000 दिया, आपने 25,500 का बिल दिया, तो तीसरी बार इसमें 2 बिल और ले चुका रहेगा, और इधर से पहले बिल का बाकी, दूसरे बिल का आधा, ऐसा मिला के पेमेंट करेगा, ये ट्रैक बनाना पड़ेगा कि कौन सा पेमेंट किस बिल का है। एक बिल का 3 पार्ट में आया तो तीनों पार्ट में वो ट्रैक बनता है, तो आप वो ट्रैक बना पाएंगे, तो उससे वो पिक्चर क्या क्लियर रहेगा कि ये पेमेंट इसकी है, ये पेमेंट इसकी है, ये पेमेंट इस बिल की, उसमें आप क्या इमीडिएट पकड़ भी पाएंगे, इसका ज़्यादा पेमेंट आ गया, इसका पेमेंट बचा है, पता चला उसमें 500 रुपये बाकी थे, अगला पेमेंट कर दिया, वो भूल गया, या 3 बिल थे तो 2 बिल का पेमेंट हो गया, या अगले बिल का पेमेंट हो गया, बीच का भूल गए, तो देना भूल गया, आप लेना भूल गए, तो बिलों की ट्रैकिंग, ड्यू डेट और आपस में रेट डिफरेंस को लेके, क्वांटिटी डिफरेंस को लेके, टोटल मिस्टेक को लेके, इशूज, ये सारी प्रॉपर जो कम्युनिकेशन की ट्रैकिंग बिल बाय बिल आपको फीचर जो है आपको एकदम सपोर्ट करता है।
बशर्ते आप उसका इमीडिएट यूज़ करें, इमीडिएट यूज़ करें, जैसे कम्युनिकेशन होता है तुरंत उसमें इमीडिएट वहाँ सारी चीज़ें रिकॉर्ड करें। भाई नरेशन है आपके पास, इसमें याददाश्त के लिए उसको अपडेट कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए उसको, अमाउंट डिफरेंस की एंट्री पास कर दीजिए, नरेशन पे याददाश्त कीजिए। 1 महीने बाद जब वो आपके साथ बैठेगा आपका कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा। है ना। अब रूटीन में प्रैक्टिकल क्या करते हैं हम लोग, अभी तक इन जनरल प्रैक्टिस में क्या करते हैं हम, जैसे ये पार्टी है ना, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, अब ये पार्टी है, इसका 19,553 रुपये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। पेमेंट कितना आया 4911 और 8076, टोटल 12,000 पेमेंट आया, और यहाँ बिल भी खड़े हैं। तो अब आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये पेमेंट ओपनिंग का है या इसका है, या ओपनिंग का भूल गई, क्लियर नहीं, बिल बाय बिल फीचर इसको आपको क्लियर करेगा। दूसरा ड्यू डेट है, तो इसका ड्यू डेट कब है, अगले ये 2 बिल इनका ड्यू डेट कब है, टाइम पे पैसा आया कि नहीं, या इसमें कुछ रेट डिफरेंस था क्या, या कभी कभी कोई एंट्री करना रह जाता है, वो भी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं होगी तो वो पेंडिंग दिखाएगा। तो किसी भी बिजनेस की जो रीड होती है वो डेबिट करते हैं, इसी तो बिजनेस नहीं है, और उनसे रिलेशन भी मेंटेन करेंगे। और पैसे का हिसाब है तो पैसे के हिसाब में जनरली आदमी टाइम पे अपना पार्ट नहीं दे, जो मैं बोल रहा हूँ वही सब चीज़ें क्लियर नहीं। दूसरा ड्यू डेट पे हेमर करना भी जरूरी है। ड्यू डेट है आपको प्लानिंग करने पड़ेगा कि इस लाइन का मेरा ड्यू डेट इतना है, तो वैसे आप पूरी प्लानिंग करेंगे, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। अब ये वाला प्रैक्टिकल पार्ट आपको ना तो बुक मिलेगा, ना तो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मिलेगा, ना तो डेली कंपनी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ये मेजर पार्ट है, ये आपने संभाल लिया, आपका बिजनेस स्मूथ चल रहा है। कहीं को होश ही नहीं रहता, कई पार्टियों के लिए ओपनिंग नहीं है, अभी भी 15 लाख, इस पार्टी की 15 लाख है, आउट स्टेट जबकि साल भर उनका पेमेंट नहीं है, ओपनिंग खड़ा 15 लाख रुपये, ये सिर्फ ओपनिंग खड़े हैं। इसकी लिस्ट में अलग से उनको दिया हूँ, इनकी ओपनिंग है, साल भर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इनको आप ट्रैक करना चालू करिए। जनरली पार्टी क्या रहती है, अपने सेल में, परचेज में, कलेक्शन में ही बिजी रहती है, अकाउंटिंग एनालिसिस पर ध्यान दें। अगर ये सब चीज़ें हम ऐसे अकाउंटिंग को वेरीफाई करके देंगे, निकाल के देंगे, तो हमारा एक स्पेशल इमेज बनता है। कोई भी सवाल हमसे तब किया जाए, इसको इस फीचर का उपयोग करके हम उसका तुरंत जवाब दे सकते हैं। चाहे ड्यू डेट की बात हो या पेमेंट को लेकर कचर हो, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, पार्टियों के साथ रिलेशन बढ़िया रहेंगे, टाइम हम पार्टियों को मैसेज भेजेंगे, कभी डेट टाइम को पेमेंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली फाइनेंस जो है वो ब्लड, जैसे बॉडी में ब्लड है, प्रॉपर सप्लाई रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन बीपी की प्रॉब्लम, अटैक की प्रॉब्लम, पैरालिसिस प्रॉब्लम सब ब्लड सप्लाई से है। तो फाइनेंस की प्रॉपर सप्लाई होगी, बिजनेस को ब्लड सप्लाई से नहीं, तो वो कब बनी रहेगी, जब आपका बिल बाय फीचर का बेहतर उपयोग करेंगे, टाइम टू टाइम। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब टेली पे कैसे यूज़ करना है, हम जैसे इसकी बात करते हैं। अब मेन स्विच ऑन कीजिए, F11 में जाइए, आउटस्टैंडिंग मैनेजर, इसका नाम ही आउटस्टैंडिंग मैनेजर। एक्चुअली एंट्री करने से ज़्यादा कितना महत्वपूर्ण रहता है पार्ट, जैसे कॉल रिस्पॉन्स मिलती है, छुट्टी कर दिया, डेट डाल दिया, नंबर डाल दिया, छुट्टी, ये तो उससे काम खत्म थोड़ी नहीं, उससे तो चाहिए होता है, ठीक है। ये बिल बाय बिल अपन ने इसको मेन स्विच ऑन कर दिया। अब इस पार्टी के मास्टर में भी मेन स्विच ऑन करना है, मतलब इस पार्टी का पर्टिकुलर बिल बाय बिल एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आप जाइए इसके अंदर, कंट्रोल पार्टी के अंदर जाइए, बिल बाय बिल, यहाँ पर भी फीचर एक्टिवेट करना है। यस, अब ये पूछेगा आप कितने दिन की इसको उधारी देंगे, तो 30 दिन की उधारी देंगे, 30 दिन इसका ड्यू डेट रहेगा। अब ये ओपनिंग के लिए अब ये फीचर चालू होगा, ठीक है। अब इसमें अपन ऐसे करके 31 दिन 31 है, इसमें ओपनिंग अपन पहुँच करेंगे, ये ओपनिंग आ गया। अब ये फीचर एक्टिवेट हो गया बिल बाय, ठीक है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्ले लेजर है, यहाँ पर आप इस फीचर को बिल बाय फीचर को देखने के लिए Alt B का उपयोग करेंगे ऐसे, तो देखिए ओपनिंग जो है आपको पेंडिंग दिखा रहा है,
ओपनिंग अमाउंट 19,453, ये पूरा का पूरा पेंडिंग। ठीक है, ओवर ड्यू 30 दिन, 30 अप्रैल है, और ये 1 अप्रैल 31 को था। ठीक है, 1 अप्रैल 21। मैं देखता हूँ डाटा कब से शुरू हुआ है। 1 अप्रैल 21। ठीक, ये मैं डॉक्टर में गया। ठीक है, ये रास्ता आसान है। डेबिटर में जाइए, इसको मंथली करिए, मंथली भी दे सकते हैं, ईयरली भी दे सकते हैं। तो मैं अप्रैल मंथ में गया, ये पहली पार्टी अपन ने देखी थी अन्य। ठीक है, तो अब यहाँ आज भी कर रहा हूँ मैं। ये देखिए 31 मार्च 21 को ओपनिंग बैलेंस है, मतलब 30 अप्रैल को आपका 30 दिन ओवर ड्यू हो गया। आप 30 अप्रैल को इसका ड्यू डेट है, तो ये 30 दिन ओवर ड्यू दिखा रहा है। आपकी ड्यू डेट कब थी? 31 मार्च, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आज की डेट डालेंगे ना, अभी 30 अप्रैल डाली मैंने। यहाँ मैं अगर 31/5 कर दूँगा, देखो 61 दिन ड्यू हो गया। यहाँ पर आज की डेट है, जिस दिन आप देख रहे हैं आज की डेट, तो आप इसको फोन करके बोल सकते हैं कि वो ड्यू चल रहा है, ऐसा कर रहा आप उससे बात से बात कर सकते हैं। ये सुनो, ठीक है, तो कलेक्शन की बात हो गई। अब देखिए यहाँ ओपनिंग मैंने पंच किया, तो ओपनिंग हाईलाइट हो रहा है पेंडिंग। ये ऑन अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें कौन कौन सी फीचर अवेलेबल है ये भी थोड़ा समझ लीजिए, फिर इसके बारे में सिखा बताता हूँ। जब आप एंट्री करते रहेंगे सेल बिल की, ठीक है, तो पार्टी अकाउंट में पैसे डालेंगे तो यहाँ पर ये फीचर मिलेगा बिल में। अब इसमें पास आपके पास ऑप्शन है कि ये न्यू रिफ्लेक्स में डालना है, कि अगेंस्ट में डालना है, कि ऑन अकाउंट में डालना है, कि एडवांस में। तो चूँकि ये बिल है इसलिए ये प्रेफरेंस आने का बिल, तो आप इसको न्यू रेफरेंस में डालें बिल को। अब पेमेंट को डालेंगे, ये पेमेंट है इसके अगेंस्ट में आ रही है तो अगेंस्ट, फिर अगेंस्ट में जैसे करेंगे ना वो पेंडिंग वाले बिल खुलेंगे। इस पेमेंट को जैसे 3 बिल है और मैं आपको पेमेंट करता हूँ, तो आप मेरे से पूछोगे ना ये वाला पेमेंट पहले बिल में जमा करूँ कि दूसरे बिल के अगेंस्ट में करोगे, तीसरे बिल के अगेंस्ट में। यहाँ पेमेंट होगी अगेंस्ट रेफरेंस, बिल है न्यू रेफरेंस, पेमेंट है अगेंस्ट। तो ये न्यू और अगेंस्ट जो है ना ये ट्रैकिंग करेगा। तो जैसे 12,000 का बिल है, आप 9,000 पेमेंट दे रहे हैं और आप जैसे एंट्री करेंगे तो 3,000 ऑटोमेटिक पेंडिंग दिखाएगा। जब आप न्यू और अगेंस्ट पंच करेंगे, बिल को न्यू रेफरेंस करेंगे 12,000 को और पेमेंट को 9,000 अगेंस्ट रेफरेंस में डालेंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस 9,000 वहाँ पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, फिर अगली बार 6,000 पेमेंट करेंगे तो 3 वाला अगेंस्ट इसमें डालेंगे, 3 वाला बाकी दूसरे बिल के अगेंस्ट जाएंगे, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो फिर ये पेंडिंग नहीं दिखाएगा। जीरो जो है वो पेंडिंग लिस्ट में नहीं आएगा। उससे क्या होगा, आपको क्लियर रहेगा कि कौन से बिल क्लियर है पूरी तरीके से, कौन से बिल पे पेमेंट है, किस में ज़्यादा पेमेंट आ गई है, किस में कम आ गई वगैरह, सारी चीज़ें क्लियर होगी। जहाँ ट्रैकिंग मिसिंग होगी, तो ट्रैकिंग बनाते समय आपको अलर्ट कर देगा ना, उसी समय आप क्लियर करके उसको 0 कर देंगे। अगर गलती हो जाएगी तो ट्रैकिंग मिसिंग होगी तो आपको वहाँ क्लियर दिखा देगा कि ये मिसिंग है, या अगले बिल का पेमेंट हो रहा है पिछला बिल भूल गए हैं, इसका पेमेंट देना भूल गए, या इसमें इतना पैसा बाकी था वो देना या लेना भूल गए, एडजस्ट करना। आपसे गलती हो चाहे सामने वाले से गलती, अगर आपसे गलती होगी तो भी आप पकड़ सकते हैं, सामने वाली गलती होगी वो भी पकड़ सकते हैं। जब कम्युनिकेशन क्लियर होगा दोनों में किसी एक में गलती हो सकती है, उसको दोनों मानेंगे। अब इसको अगर आप ये नहीं करेंगे और 1 साल बाद आप ऑडिट कराएंगे और उसमें निकलेगा 1 साल बाद इसको याद रहता है, ये बात है। और अगर ज़्यादा अमाउंट करेंगे तो एडवांस भी दिखा देंगे। ये होता है कभी कभी एक की 2 बार पेमेंट चल जाता है। हमने कुछ दिन पहले GST का चालान पे किया, बैंक में क्लिक किया, या पता नहीं चला वो चालान पेड हुआ कि नहीं, फिर से प्रोसेस किया, पता चला दोनों पेमेंट हो गए, वो भी 1,36,000 इतनी बड़ी रकम। पहली बार हमको पता नहीं चला, बैंक अकाउंट में लॉगिन किया था, OTP गया नहीं गया क्या हुआ, फटाक से बंद हो गया था, हम क्लियर नहीं थे कि पेमेंट हो गई। फिर बाद में
पता चला तो मैं 1,36,000 तो मुझे रिफंड नहीं होता होगा। जीएसटी का प्रोसेस में डालें, बट एक रियल घटना में शेयर करना तो पार्टी के केस में होता है, हम खुद देखते हैं 2 बार पेमेंट चला, तो किसी का पुराना नहीं हुआ है, नए का पुराना वो भी भूल गया, हम भी भूल गए, या उसमें कुछ बचा था, या उसमें अकाउंटेंट की गलती होती है, बिल था 950 का, पेमेंट किया उसने 890 रुपये, अगर 60 रुपये कम क्यों पेमेंट हुआ, और ट्रैकिंग बनाओ तो 60 रुपये डिफरेंस दिखेगा, ट्रैकिंग बनाओ तो 60 रुपये डिफरेंस दिखेगा, नहीं तो आप 890 निकल जाओगे, तो भैया वो डिफरेंस कहाँ गया, तो पता चला वो डिफरेंस डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट एंट्री कौन करेगा, या उसने टीडीएस काटा था, तो डिस्काउंट है कि टीडीएस है, क्या है, कैसे पता चलेगा, जब ट्रैकिंग बनाओगे वो गैप दिखेगा तो आप पूछोगे कि भाई डिफरेंस क्यों है, ये बात है, isn't it? Yes. ठीक है, तो ये न्यू रेफरेंस, ये ऑप्शन आते हैं, न्यू रेफरेंस है नया बिल, ठीक है, जैसे न्यू रेफरेंस दिखाएंगे जब अगेंस्ट रेफरेंस तो वो पेंडिंग लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है, और अगेंस्ट रेफरेंस है ना पेमेंट, ये दो की ट्रैकिंग आपस में बनती है, अगर ये नहीं मिल रहा है, ट्रैकिंग नहीं बनानी तो ऑन अकाउंट बोलते हैं ना, फिलहाल 5% जमा करिए तो वो ऑन अकाउंट अब, ठीक है, और अगर पैसे पहले देते हैं पेमेंट तो पेमेंट एडवांस है ना, उस केस में अगर पेमेंट एडवांस में तो ये बिल जो है वो बिल मैंने क्या बोला न्यू रेफरेंस, लेकिन अगर पेमेंट एडवांस है तो ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट एडवांस, मतलब ये जो मैं माल सप्लाई कर रहा हूँ अगेंस्ट एडवांस से कर रहा हूँ, तो वहाँ ट्रैकिंग एडवांस के साथ बिल की जो है वो अगेंस्ट में जाएगा, Against difference और against advance. हाँ हाँ, मतलब New bill. हाँ ये हो जाएगा, मतलब अगर मैं आपको माल सप्लाई कर रहा हूँ तो न्यू रेफरेंस, मैं तो पेमेंट दे रहे हो तो अगेंस्ट इस रेफरेंस दे रहे हो तो अगेंस्ट में पेमेंट डाल रहा हूँ, लेकिन अगर पेमेंट आपने एडवांस दी तो उसको मैं एडवांस में पंच करूँगा, ये एडवांस में पंच करूँगा, अब जब मैं आपको माल सप्लाई करूँगा तो वैसे नॉर्मली मैं इसको न्यू रेफरेंस में बिल को न्यू रेफरेंस में पंच करता था, अब इस बिल को अगेंस्ट एडवांस पंच करूँगा, न्यू रेफरेंस नहीं है बिल, अगेंस्ट एडवांस सप्लाई है, वैसे पेमेंट अगेंस्ट होती थी, अब बिल अगेंस्ट एडवांस, अब इसमें प्रेटेंस से चीज़ ये भी आता है कि आपने एडवांस मेरे को राउंड फिगर 10,000 दी, बिल मेरा बना है 12,000 रुपये, तो मैं 10,000 अगेंस्ट एडवांस में पंच करूँगा तो 2,000 फिर बैलेंस रह जाएगा, उस 2,000 को न्यू रेफरेंस में डालता, ठीक है, यही केस जो है पेमेंट के केस में होगा, पेमेंट मेरी आप बिल है मेरा है आपके पास 15,000, और पेमेंट आप दे रहे हो मेरे को 17,000, तो 15,000 अगेंस्ट में चली जाएगी, 2 एडवांस में चली जाएगी, ठीक है, या 2-3 बिल इधर है, 1-2 पेमेंट इधर है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको मैं फिलहाल ऑन अकाउंट में रखूँगा, कन्फर्म कर देंगे, उसको मैं फिलहाल ऑन अकाउंट में रखूँगा, इस तरीके से बाकी प्रैक्टिस करते जाएंगे कि रियल केसेस स्टडी आएगी, मैं आपको रियल डाटा दूँगा, रियल केसेस स्टडी में सारी चीज़ें जब सामने आएगी तो हमारा डिस्कशन से क्लियर होगा, अभी मैं आपको कंसेप्ट बता, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस में एंट्रियाँ नहीं करनी है, मैं आपको एंट्री की डाटा दूंगा, सिर्फ आपको न्यू अरेंज करके ट्रैकिंग बनाने बस, एंट्री वही रहेगी, अल्टीमेटली प्रैक्टिकल यूज़ क्या होगा, रूटीन में जब हम जॉब में बिल और पेमेंट एंट्री करते रहते हैं, ये फीचर ऑन कर रहे हैं उसी उसके साथ ही वो एंट्री हो जाएगा, इसकी अलग से वर्किंग नहीं करनी, हाँ नॉर्मल केस में हम परचेज पेमेंट सेल पेमेंट एंट्री करते रहते हैं बैंक और उसमें ये फीचर ऑन रहेगा तो साथ साथ में वो चलता रहेगा, तो एंट्री करते समय हम अवेयर रहेंगे, ये पेमेंट डिफरेंस क्यों है, इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, वही तो तुरंत बात करके वहीं का वहीं नरेशन में याददाश्त डाल के मेमोरी में डाल के आपको रोज़ का रोज़ चीज़ें उसी दिन अपडेट रहेगी, ये फीचर जो है आपका हर पार्टी के साथ हर चीज़, सबसे पहले तो रिलेशन क्लियर रखेगा, आपका पैसा क्लियर रखेगा, आपकी पेंडेंसी क्लियर रखेगा, आपका रिलेशन ब्रेक को बचाएगा, आपके लॉस को बचाएगा, आपके इंटरेस्ट को बचाएगा, तो ये फीचर को हर पार्टी के लिए हमको ऑन करना पड़ेगा, एक्टिव करना, पहले तो एक्टिव लेवल से, एफ ऑन किए, फिर पार्टी का जब आपने वो बनाया मास्टर बनाया वहाँ यस कर लीजिए, फिर हर पार्टी के साथ आपकी डील रहेगी कि आपको मैं कितने दिन की गाड़ी दूँगा, उसका ड्यू दिया जाएगा, ड्यू भी दिखाएगा, तो जनरली चाहे कंपनी के मालिक हों, चाहे अकेला मालिक हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे सेल्स एरिया मैनेजर हो, जो वहाँ जाते हैं
ऑर्डर लेने और पेमेंट ले आते हैं। वहाँ से आपको फ़ोन कर सकते हैं इस पार्टी का क्या हिसाब है, कहाँ कहाँ झमेला है, कहाँ कहाँ रेजिडेंस है, कहाँ कहाँ मिसकम्युनिकेशन है। तो फ़ोन करके आप एज अकाउंटेंट हमको फ़ोन करिए, हमको हमारे पास जानकारी पुख्ता रहनी चाहिए। तो कब होगा जब रूटीन में हम प्रैक्टिस बेस में रहेंगे। तो एंट्री करते समय ये फीचर जब हमसे डिटेल मांगेगा तो अगर हमारे पास है तो ठीक है, नहीं तो हम अपडेट लेके उसको वहीं पर क्लियर कर देंगे या फॉलोअप में डाल देंगे, आज ही अपडेट किया। पार्टी से अगर डायरेक्ट बात हुई तो हम खुद अपडेट कर देंगे, किसी और से बात हुई तो भी अपडेट कर देंगे। अल्टीमेटली हमारे ट्रैकिंग अपडेट होना। अगर इन्फॉर्मेशन है तो नरेशन में टाइप कर दीजिए, अगर अमाउंट का पार्ट है तो उसको एंट्री प्रॉपर एंट्री करके उसको न्यू अगेंस्ट में पंच करके वहीं क्लियर कर लीजिए। बाहर का कुछ भी पेंडिंग नहीं। ये भी शेड्यूल करके करेंगे, आज किस शेड्यूल है तो मैसेज कर दीजिए। आजकल तो ये सॉफ्टवेयर से व्हाट्सएप भी लिंक है, व्हाट्सएप भेजते रहिए तो आपकी जो पेमेंट जो है वो भी लाइन अप हो, आपका एड्रेस बचेगा। इतने सारे यूज़ हैं। सिर्फ रूटीन में हम परचेज पेमेंट सेल और पेमेंट एंट्री करते हैं, ये फीचर ऑन करते हैं न्यू डेट के साथ, इसको भी साथ साथ करते चलिए, क्योंकि जैसे आप एंट्री करते रहेंगे ये वही पूछेगा ना आपसे। जब आप सेल की एंट्री कर रहे हो, पार्टी को डेबिट कर ही रहे हो, यहाँ पर इसको इसके साथ पंच कर दो, ठीक है नहीं। अब देखिए ये ऊपर रेफरेंस नंबर नहीं है तो नीचे रेफरेंस नंबर ले ही नहीं रहा, यहाँ रेफरेंस नंबर डालेंगे, ये रेफरेंस नंबर एक्चुअली है यहाँ पर 11 डाल दीजिए, आगे बढ़ जाएगा। जैसे वहाँ डॉलर रहता है ना तो बाय डिफॉल्ट खुद ही ले लेते। ये मैंने जैसे यहाँ पर सेल में आइटम आते हैं, इन्वेंट्री आती है, आते हैं ना, वैसे यहाँ पर पार्टी के साथ नहीं हो रहा, ठीक है। और साथ में ड्यू डेट भी दिखा रहे थे 30 दिन, 3 मई 3 अप्रैल है, 30 दिन का 3 मई दिखा रहा है। ऐसे तो देखिए पेंडिंग में आ गया, अन अकाउंट में था तो ये सारे जितने भी जिनको पंचिंग नहीं हुई ये सारे अन अकाउंट में बने। जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे देखो यहाँ मैं 22 डाल रहा हूँ, ये न्यू रेफरेंस फीचर कुछ होगा मैंने सेव कर दिया तो देखिए 22 नंबर पेंडिंग में आ गया, ठीक है। अब देखो मैं पेमेंट पंच कर रहा हूँ, ये रिसीव 4911 तो 4911 बिल तो कोई पेंडिंग नहीं, 4911 का जिसको मैं ओपनिंग में डालता हूँ, ओपनिंग को देखता हूँ तभी ये मार कीजिए 19,453 पूरी की पूरी ओपनिंग पेंडिंग है, ओपनिंग है देखिए, है ना। अब इसको मैं 4911 को, अब ये जो ओपनिंग होगी ना पिछले साल के 3-4 बिलों का टोटल होगा, इसमें एक बिल 4911 रहा होगा तो उसका पेमेंट इसने यहाँ दिया फिलहाल, है ना। तो ये मैं देखिए जैसे मैं ओपनिंग डाल रहा हूँ आगे से रेफरेंस डालूँ तो मैंने वहाँ ओपनिंग और 2 बिल और पंच किए न्यू रेफरेंस, यहाँ वो पेंडिंग हो गया, ये ऊपर देखा है पेंडिंग बिल्स, तो ये ओपनिंग पेंडिंग है, ये जो 2 बिल पेंडिंग है, बाकी मेरा अकाउंट पड़े इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। तो इसको मेरे को किसको देना है, इसके साथ ट्रैकिंग बनती है, ये ओपनिंग के साथ ट्रैकिंग बनती है। तो ओपनिंग दूंगा तो ओपनिंग से माइनस करके बाकी पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। अगर इसमें दूंगा तो ओपनिंग पूरा पेंडिंग दिखाएगा, ये बिल का माइनस पेंडिंग दिखाएगा, दोनों आगे जिसके साथ ट्रैकिंग बनाऊंगा उसका डिफरेंस मारेगा। ओपनिंग मैंने अब देखो ओपनिंग मैं कितना दे रहा हूँ 4911 यहाँ पूरा ले रहा है तो मेरे को इसको अल्टर करना है, ऐसा नहीं मैं बटन दबा के निकल गया हाँ, तो यहाँ पर 4911 देखो पेंडिंग कितना हो गया 19 में से 14 पास, इसको एंटर करूँगा तो अंदर दिखेगा कि क्या में ये बाकी पेंडिंग ये मैं इसको देख के आप पार्टी से बात कर सकते हो, ये आपकी स्क्रीन आईडी इंटरेस्ट ये बिल 0 है, ये बिल पेंडिंग है, इसमें ये पेंडिंग है, इसमें पेंडिंग है, इसमें आपका एडवांस है, इसमें मेरा बाकी है, इसमें ये है, इसमें सारा आईडी ये वीडियो एक आप जैसे पेमेंट नहीं देते आपके पास पैसा देंगे डिस्काउंट मांगेगा तो आपको दिखा सकते हैं तुम्हारा लेट चला था डिस्काउंट दे दो, तो तब जब आपके सामने रहेगी पिक्चर उसको भी क्लियर दिखाऊंगा पिक्चर कम होगा ना, तब होगा एंट्री करते समय ये फीचर पे हम काम करेंगे। अगर हम परचेज सेल और पेमेंट एंट्री कर रहे हैं दैट मीन्स वो एक ही पार्ट है कि हमसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ
आपने इस फीचर को एक्टिवेट किया, दैट मीन्स आप अकाउंट को मैनेज भी कर रहे हैं, पार्टी के साथ रिलेशन मैनेज कर रहे हैं, आप फंड मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, आप अपना टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें रहेंगी तो कितना स्ट्रेस आएगा, कितनी मैनेजमेंट फीचर्स है। तो जहाँ बड़ी कंपनी में इंटरव्यू पूछते रहता है आप एजी करती है, इसका एक और नाम एजी है। एजी का संबंध है ड्यूरेंस, एजी मतलब टाइम मतलब तो मुझे हटा पे स्पेस में इस स्टडी के बारे में स्टडी प्रॉब्लम जो आएंगे उसको अपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ ये पेज जो है पर्टिकुलर किस पार्टी की पोजीशन पर दिखा रहा है, ठीक है। अब इसका सभी पार्टी में जाके देखना है, ये डिस्प्ले में जाइए, है ना, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाइए, ये आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग अभी हमने रिसीवेबल का किया था, सभी पार्टी रिलाइज की। जब आप देखते हैं कि एरिया वाइज ग्रुप बनाए, भिलाई में 10 पार्टी तो 2 पार्टी पेंडिंग, उसका प्रिंट आउट दे दीजिए, सेल्समैन वहाँ जा रहा है वो लेके जाएगा, आप मांगेंगे कि मैं भिलाई जा रहा हूँ, मेरे को भिलाई के आउट प्रिंट आउट दीजिए अकाउंटेंट साहब, वहाँ जाकर पार्टी से पेमेंट भी होगा, नया ऑर्डर भी होगा। फिर वहाँ जाके जो कन्फ्यूजन फील होगा तो आपको फोन करेगा, आपकी डाटा अपडेट रहेगी, ट्रैकिंग अपडेट रहेगी, आप उससे चीज़ें क्लियर शेयर करेंगे। तो अगर उस स्टेज में अगर आपकी चीज़ें पेंडिंग रही है, आप जवाब नहीं दे पाए, सबसे बड़ा सबसे नंबर अगर लिस्ट बना है, प्रायोरिटी की लिस्ट बना है, तो ये पूरा बिजनेस खड़ा है इसमें पूरी रोलिंग। ये लोग सिर्फ फंड पेमेंट की वजह से जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि टाइम पे फंड कलेक्ट नहीं कर पाते, पेमेंट दे नहीं पाते, या तो ब्याज की मार पड़ेगी, ठीक है, या लेट से पेमेंट करेंगे तो आपको रेट महंगे मिलने लगेंगे, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पार्टी के साथ इशूज आएंगे, रेट को लेकर डिफरेंस को लेकर, अगर आपके अकाउंट क्लियर नहीं है। कई बार ऐसा रहता है कि पार्टी हमको बोलती है आप पेमेंट नहीं मांग रहे हो, कई पार्टियाँ देने के लिए तैयार हैं, और जिनके पेमेंट लेट हो रहे हैं आप उनको पेमेंट कर डालिए। यानी हर एंगल से ये फीचर जो है इतना काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, इसके बिना काम ही नहीं है। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते तो फिर आप सॉफ्टवेयर का जो है पैसा नहीं वसूल करते, आप सॉफ्टवेयर में एंजॉय नहीं कर रहे। कोई भी हो कंटेंट की स्ट्रेस फ्री रहेगा, अलग पार्टी को जवाब देना है, आज ये बुक्स नहीं ये पार्टी अपना रिकॉर्ड आके आपके सामने बैठी है, अकाउंटेंट साहब मेरा पेमेंट देखिए, मेरे से पेमेंट लीजिए, आपके रिकॉर्ड क्लियर नहीं है तो आप उसको क्या जवाब दोगे, क्या इमेज रहेगी इस पैटर्न पे प्रैक्टिस अकाउंटेंट कर सकते हैं। चलिए इस सॉफ्टवेयर मोड्स आपको इस तरीके के एग्जाम्पल, इस तरीके के डाटा नहीं देता है। प्रैक्टिकल काम प्रैक्टिकल से ही होगा, आर्टिफिशियल का काम आर्टिफिशियल से होगा। अगर पौधे को सनलाइट चाहिए डेवलप होने के लिए, और आप बल्ब जला के उसके नीचे रख दोगे तो आप लोग उसको लाइट चाहिए, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से मैंने बताया तो उसमें वो चीज़ें लाजमी होगा। ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है ना, यहाँ लाइव मैंने आपको सारी चीज़ें करके क्लियर बताया। आई थिंक अब कोई कन्फ्यूजन गुंजाइश नहीं, अब अभी तक ये नॉलेज है, उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए आप डाटा पे प्रैक्टिस करें, तो मैं डाटा दूँगा उसको। ठीक है, अच्छा से क्लियर है, कोई डाउट है? गुड लक, ऑल द बेस्ट।